लेसन प्लान बनाना भी एक आर्ट है। जब आप कभी क्लास लेने जा रहे हैं और क्लास के पहले आपका लेसन प्लान रेडी नहीं है तो आप क्लास में जाकर ब्लैंक हो सकते हैं, या फिर आप डेमो टीचिंग देने जा रहे हो, या फिर किसी इंटरव्यू में जा रहे हो जहाँ पर आपको कोई टीचिंग करना है, टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो लेसन प्लान आपको लेकर जाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं लेसन प्लान कैसे बना सकते हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें कि हमारे एक सब्सक्राइबर मयंक गुप्ता जी ने प्रयागराज से उन्होंने डिमांड करी थी कि उन्हें मैथमेटिक्स टीचिंग करनी है आर्मी पब्लिक स्कूल में। उनका इंटरव्यू है, तो ये वीडियो मैं ख़ास उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और ये बाकी सभी लोगों को भी हेल्प करेगी अगर आप टीचिंग डेमो देने जा रहे हो तो। ये जो है लेसन प्लान का मॉनिटरिंग टूल है जो पीआरटीज, एचएम, टीजीटी, वीपीज सभी के लिए सेम होती है। मैंने यह क्लास 4 का मैथमेटिक्स का टॉपिक लिया है, चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ पीरियड्स लिख लीजिए कि इस टॉपिक को ख़त्म करने में आपको कितने नंबर ऑफ़ पीरियड्स लगने वाले हैं। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पीरियड्स को लिख सकते हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब आप शुरुआत कब कर रहे हो और कब तक इसको ख़त्म करने का आपका प्रोग्राम है, आप उसको लिख दोगे पहले। और एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, आपने एक्सपेक्टेड डेट किया था और एक्चुअल कब आपने फिनिश किया। हो सकता है पहले भी कर सकते हो सकता है बाद में भी कर सकते हो। तो आपका जो लेसन प्लान होता है, जो वो कुछ फॉर्मेट अगर वो स्कूल की तरफ से मिलता है तो वो कुछ इस तरह का होता है। कई सारे स्कूल में फॉर्मेट नहीं होता है तो वहाँ पे टीचर खुद ही अपने लेसन प्लान बनाते हैं। तो वहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप कुछ इस तरह के का बना सकते हो, गिस्ट ऑफ लेसन्स। तो लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है। अगेन टीएलओ यानी कि टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स क्या है आपका। तो यहाँ पे टारगेटेड जो लर्निंग आउटकम्स हो सकता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टू नो द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स लाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो सम 2D एंड 3D शेप्स। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फेसेस इन डिफरेंट 2D एंड 3D शेप्स। डेमोस्ट्रेशन ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप ब्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो, बॉल का, बॉक्सेस का, या फिर बर्थडे कैप का आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर आइडेंटिफाई द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द शेप्स। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो क्वेश्चंस है टीएलओ से या एचओटीज, यहाँ पे कोरिलेशन है विद द अदर सब्जेक्ट। तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या कोरिलेशन है विद दिस टॉपिक, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। कुछ 3D और 2D शेप्स हैं, बच्चे उसके नाम आप जब लिखते हो, पढ़ाते हो, तो उसमें आप देखोगे कि कितने फेसेस होते हो। तो बच्चे बताएंगे कि ब्रिक्स के कितने फेस होते हैं, बॉल के कितने होते हैं, बॉक्स के कितने होते हैं, या फिर बर्थडे कैप के कितने होते हैं। तो आप उसे उसका लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करने दे सकते हैं। और फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे कंटेंट लाइफ स्किल्स टू बी डेवलप्ड, कौन सी लाइफ स्किल को आप डेवलप कर पा रहे हो इसके थ्रू। तो ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2D 3D, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी आप डेवलप कर रहे हो। फिर उसके बाद सजेस्टेड एक्टिविटी क्या हो सकती है जो कि इनकलकेट करेगी लाइफ स्किल्स को। देन यू कैन राइट लाइक एक्सपोज सम मोर 2D एंड 3D शेप्स एंड रिलेटेड टू डेली लाइफ। इसके अलावा आप लिख सकते हो कंपेयर देम ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, कॉर्नर, फेसेस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। आप कुछ मॉडल जो है ना बना सकते हो या बच्चों को दिखा सकते हो क्यूब और क्यूबॉइड की। अगेन लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा स्ट्रैटेजी टू इवेल्यूएट लाइफ स्किल। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो सिमेट्री इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैविंग 3D शेप्स, रोटेशनल सिमेट्री इन 2D शेप्स, अंडरस्टैंडिंग 2D एंड 3D शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द साइड्स, कॉर्नर्स, एजेस एट्सेट्रा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपको, ड्राइंग ऑफ पैटर्न्स ऑन वॉल, फ्लोर, झरोकाज एंड जालीज, इस तरह से कर सकते हो। एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वॉल, फ्लोर, जाली। स्टूडेंट बच्चे क्या करेंगे, एंगेज होंगे ड्राइंग करने में उनके फेवरेट पैटर्न को। फिर आप क्या कर सकते हो, बच्चों से जैसे
पैटर्न कंप्लीट होता है तो उससे आप उनका लेंथ ब्रेड्थ ये सब मेजरमेंट करने दे सकते हो। आप इंट्रोडक्शन कराओगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का, आर्क का कॉन्सेप्ट, और बच्चे जो होंगे ना वो अंडरस्टैंड करने लायक हो जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क को। आप डिस्क्राइब कर दोगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क को विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिक्चर है या फिर पिक्चर है, ब्रिजेस हैं, डोम्स है, ये सारे। तो जैसे ये सारे आपने आर्च कहाँ देखा है, क्या आप आर्च और सर्कल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर कुछ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो जो आर्च शेप का हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका जो है लेसन प्लान बन जाएगा और आप इस लेसन प्लान को आप लेकर जा सकते हो जब आप टीचिंग डेमो देने जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप लेसन प्लान में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपका जो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक टॉपिक होगा कि किस तरह से आप इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक टॉपिक का। तो बेसिक टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद आपको नेक्स्ट में लिखना एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्च विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर ऑफ ब्रिज, डॉम्स एट्सेट्रा। आगे नंबर ऑपरेशन अप टू 1 लाख। अब प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो। राइट नंबर्स, नेम्स एंड न्यूमरल्स, अंडरस्टैंड्स इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, नंबर सिस्टम थ्रू नंबर कार्ड्स अप टू 1 लाख। अब ये सारे कॉलम आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से आप 3-4 कॉलम भी लिख सकते हो, इतने सारे कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 कॉलम को स्किप भी कर सकते हो। आगे अगला सवाल है नॉलेज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बच्चे क्या होंगे, सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे सिंपल प्रॉब्लम्स को। देन दे कैन राइट द नेम्स एंड न्यूमरल्स, दे एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन divide the given things in different groups according to their price. Some questions related to the topic like if pencil cost Rs 5 rupees, how much 5 pencils will cost? इस तरह के सवाल आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों से। अगर आप बोल सकते हो इस तरह से कि अगर 1000 ब्रिक जो होते हैं उसका प्राइस 2200 है तो 500 ओल्ड ब्रिक्स का रेट आप पता कीजिए। तो कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड किस किस के साथ हुआ है, तो यहाँ जो मैंने टॉपिक लिया वो EVS आर्ट और लैंग्वेज के साथ वो इंक्लूड हुआ है, तो वो इंटीग्रेटेड है विथ द अदर सब्जेक्ट। तो इस तरह का आपका कुछ लेसन प्लान होगा, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे लेसन प्लान कम मॉनिटरिंग टूल। तो इसमें मॉनिटरिंग टूल है तो आप इसको कम कर सकते हो, कम करके आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है ना पार्ट, यानी कि गिस्ट ऑफ लेसन्स, यहाँ पे टारगेटिंग लर्निंग आउटकम्स, ये और ये 2-3 टॉपिक तक यहाँ तक रख सकते हो, बाकी ये दोनों पार्ट आप हटा सकते हो यहाँ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ मैं गुप्ता जी आपको यहाँ पर इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और जो भी लोग टीचिंग देने जा रहे हैं वो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।